आज बात करते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से बहन कुमारी मायावती जी को बहुजन समाज पार्टी को 1 रुपया भी नहीं मिलता है। नमस्कार, मैं रमेश कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर आवाज 2 पर। जब से इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात होने लगी, जब से 2017 से देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड से सौर पार्टियों चाहे अन्य पार्टियों में करोड़ों रुपए चंदा के रूप में मिलता है पार्टी को मजबूत करने के लिए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को 1 रुपया भी नहीं मिलता है। बहुजन समाज पार्टी को बार बार बोलती है, बहन कुमारी मायावती जी बार बार बोलती है कि बहुजन समाज पार्टी उन गरीब मजदूर किसानों की पार्टी है जो कार्यकर्ता के बल पर चलती है, कार्यकर्ता के सहयोग से चलती है, न कि धाना सेठों के सहयोग से चलती है, धाना सेठों के बल पर चलती है, पूंजीपतियों के बल पर चलती है। इसलिए उन लोगों के गाल पे तमाचा है जो बोलते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी करोड़ों रुपया लेकर टिकट बांटती है, टिकट बेचती है। इसे स्पष्ट हो गया है कि बहन कुमारी मायावती जी 1 रुपया भी किसी भी पार्टी से, किसी भी नेता से टिकट बांटने में नहीं लेती हैं। वो स्वयं वो अपने समुदाय के लिए हक अधिकार दिलाने के लिए, नेता पैदा करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी निस्वार्थ होकर टिकट बांटती हैं। जो लोग बोलते हैं, चाहे SC ST OBC अल्पसंख्यक समुदाय के नेता क्यों न हो, चाहे सवर्ण समाज के नेता क्यों न हो, उनके गाल पर जबरदस्त तमाचा लगा है कि 2024 में देखने को मिला कि 1 रुपया भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड से नहीं मिला। हमारे समाज में उन लोगों को जो बहन कुमारी मायावती जी ने ऊंचे ऊंचे पदों पर दिए, ठेकेदारी भी दिए, कॉन्ट्रैक्ट भी बनाए, उसमें भागीदारी भी दिए, लेकिन वे लोग भी बहन कुमारी मायावती जी के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए 1 रुपया भी चंदा नहीं दे पाते हैं और बोलते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी टिकट लेकर, पैसा लेकर टिकट बांटती है। इस बात से स्पष्ट ये भी होता है कि बहन कुमारी मायावती जी इस देश के गरीब मजदूर किसानों के पैसा से फिजूल खर्च नहीं करती हैं। वरना अगर ऐसा होता तो हर गली मोहल्ले, चौक चौराहे पर, हर शहरों में BSP का कार्यकर्ता होता, BSP का ऑफिस होता। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का बहुत कम देखने को मिलता है। न विज्ञापन पर खर्च करती हैं, ना ही बड़े बड़े होर्डिंग लगाने पर, ना ही बड़े बड़े पोस्टर लगाने पर खर्च करती हैं। इसलिए जानती हैं कि इस देश के गरीब मजदूर किसानों का पैसा बर्बाद नहीं करना है। उनके हक अधिकार, उनके न्याय, उनके खर्चे पर, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय पर लगाती हैं। इसलिए उनके पोस्टर भी बहुत कम देखने को मिलता है। हर गली मोहल्ले, चौक चौराहे पर भी, बड़े बड़े शहरों में भी पोस्टर बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन सवर्ण पार्टियों के नेता, सवर्ण समाज के नेता को ये देखने को मिलता है कि बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर, बड़े बड़े पोस्टर लगाकर अपने प्रचार के लिए वो पैसा खर्च करते हैं। वो पैसा इस देश के गरीब मजदूर किसानों का पैसा होता है जो टैक्स के रूप में वसूल करके अपने प्रचार के लिए, अपने दिखावा के लिए खर्चा करते हैं। इसलिए इस देश के बहुजनों को समझना होगा कि वो ऐसे पार्टी को मजबूत करे जो इनके ही पैसा से इनके खर्चा, रोजगार, व्यवसाय पर खर्च करे, इनके न्याय, अधिकार और सुरक्षा की बात करे। वैसे पार्टी को चुनना, वैसे पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, चाहे SC ST OBC अल्पसंख्यक समुदाय के लोग क्यों ना हो। अब स्पष्ट हो गया है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड से और पूंजीपतियों के बल पर बहुजन समाज पार्टी टिकी नहीं हुई है। टिकी है तो बस उनके कार्यकर्ताओं पर, उनके सहयोगियों पर, और करोड़ों रुपये बहन कुमारी मायावती जी बर्बाद नहीं करती हैं। ये बात से स्पष्ट है कि इनके पैसा, इनके संसाधन
सब गरीब मजदूर किसान के लोग हैं जो अपने पैसे से मीटिंग अटेंड करते हैं, रैली में जाते हैं, ना कि किसी और पार्टियों की तरह करोड़ों रुपए गाड़ी घोड़ा में खर्च करके, खाना पर खर्च करके वो रैलियों में बुलाते हैं। सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करके रैलियों में बुलाने का काम करते हैं। नमस्कार। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।